जी, मेरा नाम नादिया मंजूर है। मैं यहाँ पे इसलिए आई कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इंसाफ़ चाहिए। मेरा रिज़ल्ट बंद आ रहा है, वो दिखा रहा है डिस्क्वालीफाइड फॉर 2 ईयर, जबकि मेरे साथ ऐसा कोई मसला हुआ ही नहीं। मुझ पे कोई केस वेस हुआ ही नहीं। मैंने पाँचों पेपर मैंने 12th का दिया था, 12th बोर्ड्स का दिया था, जिसका रिज़ल्ट 9 जून को आया है। स्कूल का नाम बताइए और कहाँ पे दिया जी, और डेट भी। और मैंने एग्ज़ाम दिया है शोपियां निप्स में। निप्स मेरे सेंटर का नाम है, नेशनल इनोवेशन पब्लिक स्कूल जैनापोरा। वहीं पे मैंने एग्ज़ाम दिया है और हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 11 मार्च को और एंड हुआ था 27 मार्च को। तो क्या मसला? मसला ये है कि अपील क्या है? मेरी अपील ये है कि मेरा रिज़ल्ट डिस्क्वालीफाई क्यों दिखा रहा है। उससे पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जब मेरा केमिस्ट्री पेपर था, वो दूसरा पेपर था। तो मैंने पेपर जब दिया, हम सब ने साथ में पेपर दिया, तो जो मैं सेंटर से बाहर निकली, आधे घंटे बाद मुझे कॉल आई। वो सर करा था, वो बोल रहा है आपने सिग्नेचर करना भूल गई हो। तो मैंने बोला सर मैं रास्ते में हूँ। उसने बोला आप वहीं पे वेट करो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ से 2 सर आई गाड़ी लेके, ये दोनों मेरे साथ हैं। इनको गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया। उन लोगों ने बोला कि इसको बस साइन करना है 2 मिनट की। मैं जैसी गाड़ी में चढ़ी तो उन लोगों ने मुझसे मेरा फ़ोन छीना, मुझसे मेरा बैग छीना, बोल रहे कि आपका पेपर नहीं मिल रहा है। मैंने बोला सर मैंने आपको वहाँ पे पेपर हैंड ओवर किया, वहाँ पे 5 टीचर्स थे, 4 मेल थे, 1 फीमेल थी। मैंने आपको पेपर हैंड ओवर किया, आप क्यों बोल रहे हैं आपका पेपर नहीं मिला? नहीं, आपका पेपर नहीं मिला। जब हम वापस सेंटर पे पहुँचे तो सुपरिटेंडेंट भी यही बोल रहा है कि आपका पेपर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने सुपरिटेंडेंट से बोला कि सर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा से एक बार चेक कीजिए कि मैंने पेपर दिया है। तो वो ऊपर गए, मुझे नहीं पता उसने वहाँ पे कैमरा में क्या देखा। तो वापस आने के बाद वो मुझसे बोला बेटा आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुँची। आपका पेपर आर्ट्स वाले पेपर्स के साथ हुआ था, मैम ने वो आर्ट्स वाले पेपर्स में डाला था। उस वक्त इकोनॉमिक्स का पेपर था आर्ट्स वालों का। तो उसके बाद वो मुझसे वो मुझे ये भी बोल रहा है कि आप ये मसला अपने घर वालों से शेयर मत कीजिए, आप क्यों खुद को प्रॉब्लम करोगे, आपका मसला तो सॉर्ट आउट हो गया। मैंने उससे बोला नहीं सर मुझे घर वालों को बोलना पड़ेगा, कल को मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो बोले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मसला सॉल्व, आपका पेपर मिल गया, वो मैंने सबमिट किया। मैंने उससे ये बोला सर मुझे एक बार अपना पेपर दिखाइए। वो बोला मैं आपको पेपर नहीं दिखा सकता। मैंने वो कर लिया सबमिट, अब वो सील हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे 100% श्योरिटी दी कि आपका पेपर मिल गया है, अब आप टेंशन की बात मत लीजिए। तो उसके बाद मैं वापस घर आई एज कि मैंने बाकी 3 पेपर्स दिए। उसके बाद मेरे 3 पेपर से वो भी मैंने दिए। तो अब मैं रिजल्ट चेक कर उस पर डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। जब मुझे उस वक्त सुपरिटेंडेंट ने श्योरिटी दी कि आपका पेपर मिल गया, तो डिस्क्वालीफाई उसने मुझ पर स्मगलिंग केस किया है। कौन सा स्मगलिंग केस हुआ ये, मुझे खुद नहीं पता कि मुझ पर कोई, जब मेरा स्मगलिंग केस है तो मैं बाकी 3 पेपर उसने मुझे कैसे अटेंड करने दिया जब मैं एग्जाम हॉल से भाग गई थी। मेरे साथ ही 3 मेरे विटनेस, मेरे आगे पीछे के रोल नंबर से, इनके साथ मैंने पेपर सबमिट किया है। इनको आप बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ एग्जाम के हाल में कि कोई स्टूडेंट भागा पेपर लेके, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मेरा केस डिस्क्वालीफाई। उसने उस वक्त अपनी कुर्सी बचाई, अपनी नौकरी बचा के मेरा करियर दांव पे लगाया। मैं कम से कम 20 दिन हो गए मुझे यहाँ पे कोचिंग करते हुए। अब मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं कंटिन्यू तब से बोर्ड पे जा रही हूँ। वहाँ पे मैंने चेयरमैन साहब को मेल की, डायरेक्टर साहब को मेल की, जॉइंट सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन डाली, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी अपील ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा करियर ख़राब मत किया। मेरी अपील पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से है कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है। सुपरिटेंडेंट ने मुझे ये बोला कि आपका पेपर मिल गया, अब मुझे रिजल्ट डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। अब मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरी यही अपील है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, हम तीनों एक साथ सेंटर से निकले। वहाँ पे सेंटर में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हुआ, हमने अच्छे से पेपर ख़त्म किया, पेपर सबमिट किए। जब हम वहाँ से घर निकले, एक साथ निकले, हाँ हमने अच्छे से पेपर सबमिट किया, वहाँ ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। जब हम वहाँ से निकले तो पीछे से कॉल आई कि नादिया मंजूर आपके साथ है, उसने अपना रोल नंबर नहीं लिखा है। हमने बोला सर हम वही आ रहे हैं। उसने बोला बेटा आप वहीं पर वेट करो, मैं यहीं से गाड़ी ला रहा हूँ। जब हम वहीं पर वेट कर रहे थे, घर अभी पहुँचे नहीं थे, वहाँ से 2 टीचर्स आए, उन्होंने बोला आप दोनों यहीं पे रुको, हमें बस इसको बस साइन करना है, ये अभी वापस आएगी। जब ये वहाँ गई, गाड़ी में ही इसका फ़ोन छीना गया था, बैग लिया गया था और बोला प्रेशराइज कर रहे थे पेपर कहाँ रखा। इसने बार बार यही सेंटेंस बोला कि सर मैंने आपको पेपर सबमिट किया। जब इस सेंटर पे वापस पहुँचे तो वहाँ पे CCTV फुटेज चेक की गई। हमें नहीं पता कि उन्होंने अंदर क्या देखा, क्योंकि उन्हें बोला आप यहीं रुको बाहर ही। जब वो वहाँ से आए उन्होंने बोला बेटा आपकी वजह से, हमारी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँची, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, घर वालों को ये बात नहीं बताना, क्योंकि आपके अभी 3 पेपर्स हैं, आप क्यों करोगे उनमें प्रॉब्लम। 100% श्योरिटी। एक तो सुपरिटेंडेंट की वजह से उसकी, हाँ हम साथ थे, एक साथ सेंटर से निकले, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक तो सुपरिटेंडेंट की गलती है कि उसकी वजह से पेपर मिसप्लेस हुआ, ऊपर से 100% श्योरिटी दी और आज डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। इसने नीट का फ़ी भरा है, क्यों आप, हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके खिलाफ एक सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक एक्शन लिया जाए और इसका रिजल्ट विद इन डेज डिक्लेयर किया जाए ताकि इसका करियर बच जाए प्लीज़।
जी, मेरा नाम कामरान शफीदार है। मैं सफ़ानगरी डिस्ट्रिक्ट शोपियान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ज़ैनापुरा में पढ़ते हैं। जी, ऐसा मसला हुआ कि मेरी एक स्कूल मेट थी, मतलब क्लासमेट है वो मेरी, हम एक साथ एक ही सेंटर में, सेम सेंटर में एग्ज़ाम दे रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसको ये इशू हुआ कि वो रिज़ल्ट दिखा रहा है डिस्क्वालीफाइड फॉर 2 इयर्स, और उसको जो केस लगा है स्मगलिंग का केस। लेकिन ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस सेंटर में नहीं हुआ, मैं उसके सामने था, ऐसा कुछ सीन क्रिएट ही नहीं हुआ। और ये स्कूल के टॉपर में चुना जाता है, काउंट किया जाता है। अच्छा, अब आपकी अपील क्या है? जी, हमारी अपील यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील यही करते हैं कि इसको इंसाफ मिले।